क्लास 8 लेसन नंबर 9 महिलाएं, जाति और सुधार। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर लास्ट टॉपिक में हम पहुँच गए हैं। लास्ट टॉपिक है सुधारों के लिए संगठित होना, अर्थात वे कौन कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने इस दिशा में आगे काम किया। सबसे पहले नाम आता है केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे ये। अब आप ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ये जो 1830 लिखा हुआ है ये गलत है, 1828 माना जाएगा। 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। यह संस्था जो भी मूर्ति पूजा करते थे उन सब के विरुद्ध थी, बलि के विरुद्ध थी। बलि देते थे जानवरों की, उस सब के, और मूर्ति पूजा के खिलाफ थी ये। और इसके अनुयायी यानी इसको जो मानने वाले थे वो उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को धार्मिक धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। अर्थात इसके जो सदस्य थे, ब्रह्म समाज को जो मानने वाले लोग थे, इसके सदस्य धार्मिक प्रथाएं या परंपराओं को आलोचना करने का अधिकार नहीं था, कमियां निकालने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने सभी प्रकार के धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या की। आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब ये है, अगर इसमें कहीं पर कोई कमी है तो उसको भी बताया, और उसके जो अच्छे गुण हैं उनको भी बताया। बताते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक, जैसा कि ये बता रखा, पहलुओं को प्रकाश डाला, पहलुओं पर प्रकाश डाला। दूसरा है भी समाज सुधारक डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। ये 1820 में कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत करवाया और तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थात इनके जो विद्यार्थी थे उनसे इन्होंने अपेक्षा की कि पूरा परिवर्तन होना चाहिए, और कोई भी सत्ता है, किसी प्रकार की सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास शुरू किए। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिरुचि की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ये थे भी ये हेनरी डेरोजियो। उसके बाद रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का असली नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये ध्यान रखनी है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम गुरु रामकृष्ण परमहंस था, और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों के ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया। फिर अभी वेद समाज। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, अर्थात एक ईश्वर को मानते थे। उन्होंने रूढ़िवादी
हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव है। सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म की अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण व्यवहार जिसे वे गैर सिख समझते हैं से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये खालसा कॉलेज है अमृतसर में, 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। खालसा कॉलेज ये सर सैयद अहमद खां हैं। तो इनके बारे में जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो आपको सभी को नोट करनी है। कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई, किसने की, क्या कार्य किया, इनके बारे में जानकारी लेनी है। इसी के साथ हम लास्ट अन्यत्र में पहुँच गए हैं। यहाँ पर काले गुलाम और गोरे बागान मालिकों के बारे में चर्चा की गई है। काले गुलाम अर्थात हमारे देश के लोग भी थे इसके अंदर, और दूसरे देशों पर भी इन्होंने गुलामों को बागों में काम करवाया। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस प्रकार संबंध स्थापित किया। इसके बाद आप देखते हैं 17वीं शताब्दी में जब यूरोप में खोजी यात्री और कपड़ा व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुँचे। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने गुलामों का जो व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और यहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागों में काम करना पड़ता था। ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। फटने का मतलब है सूरज निकलने से पहले लेकर और शाम तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सज़ा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी प्रकार के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिका में क्रांति हुई। क्रांति का आह्वान किया। अमेरिका वासियों, आपने अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा की समझ नहीं है। गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत प्रभावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार का नाश न हो, सरकार का नाश न हो। ये जो है लोकतंत्र की परिभाषा दे रखे भी, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, ये लोकतंत्र की परिभाषा है अब्राहम लिंकन के शब्दों में। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का नाश न हो। ये यहाँ पर दिखा रखा है विचित्र, गुलामों की बिक्री हो रही है यहाँ पर दक्षिणी कैरोलिना में, जो कि अमेरिका में है। 1856 में यहाँ संभावित खरीदार नीलामी से अफ्रीका में लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे पशु बेचते हैं, बेचने से खरीदने से पहले हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं खरीदने वाले। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। इस लास्ट टॉपिक में बताया गया है कि जो व्यापारी लोग थे, खोजी यात्री थे, इन्होंने
पहली बार जब अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ पर गुलामों की खरीद कर इनको अमेरिका भेजते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में हबशी लोग होते हैं, इसीलिए इसका टाइटल जो बनाया है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। बागान मालिक अंग्रेज अधिकारी थे जो गोरे थे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, इसी की व्याख्या कर रखी है। फिर अब्राहम लिंकन का बता रखा है, इन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। इसको ये जो प्रक्रिया चल रही है दास प्रथा, और वे चाहते हैं कि इनके विरुद्ध संघर्ष करके लोकतंत्र को बचाया जाए। तो इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हुआ। थैंक्स।